गाइस रिसेंटली Realme ने अपनी Realme 15 सीरीज को लॉन्च किया है जिसमें दो स्मार्टफोन्स हैं। पहला है Realme 15 Pro एंड दूसरा है Realme 15। मतलब इस बार इसमें हमें कोई भी प्लस वेरिएंट नहीं मिलने वाला है जैसे कि पहले मिलता था। हालांकि Realme का ऐसा कहना है कि Realme 15 Pro में आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको प्लस वेरिएंट में मिलते थे। मतलब ये काफी बढ़िया स्मार्टफोन है उनके अकॉर्डिंग। बट आज के इस वीडियो में हम Realme 15 Pro को Realme 14 Pro Plus के साथ में कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, किसमें आपको और अच्छे कैमरास मिलते हैं, किसमें और अच्छी परफॉर्मेंस है, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको अंडर 30,000 रुपीज देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। देखो दोनों स्मार्टफोन्स की डिजाइन एकदम डिफरेंट है बट वो काफी प्रीमियम है। मतलब Realme 15 Pro में हमें एक प्लास्टिक बैग मिलता है बट इसके फ्रेम कंबाइंड है। मतलब इसमें आपको 70 to 80% मेटल मिलता है एंड बाकी 20% आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, ऐसा Realme का कहना है। हालांकि Realme 14 Pro Plus में हमें प्लास्टिक बैग मिलता है एंड इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में आते हैं एंड दोनों में ही Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन भी मिलता है। बट Realme 15 Pro के बैग पर आपको कहने को 3 सेंसर मिलते हैं बट एक्चुअली में आपको 2 ही सेंसर मिलते हैं, जबकि Realme 14 Pro Plus के बैग पर हमें प्रॉपर 3 कैमरास मिलते हैं। खैर वेट की अगर बात करूं तो Realme 15 Pro का वेट 193 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.8 mm है, जबकि Realme 14 Pro Plus का वेट 194 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.0 mm है। मतलब Realme 15 Pro थोड़ा लाइट वेट है एंड थोड़ा स्लिमर है एज कंपेयर टू Realme 14 Pro Plus। एंड मजे की बात यह है कि Realme 15 Pro में काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू Realme 14 Pro Plus। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन्स में IP68 एंड IP69 की रेटिंग भी मिलती है। ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डिजाइन काफी डिफरेंट मिलती है बट काफी प्रीमियम है, काफी स्लीक डिजाइन आपको वहां पर मिल जाएगी। बात करें इनकी डिस्प्ले क्वालिटी की तो Realme 15 Pro में हमें 6.8 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है जो कि 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जबकि Realme 14 Pro Plus में हमें 6.83 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले दी गई है एंड ये 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो हाँ, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको स्मूथनेस काफी बढ़िया मिलेगी बट Realme 15 Pro में आपको माइनर सी बेटर स्मूथनेस मिलेगी। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि एक ऑप्टिकल सेंसर है। वेल ब्राइटनेस की अगर बात करूं तो Realme 15 Pro में 6500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1800 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, जबकि Realme 14 Pro Plus में 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। मतलब Realme 15 Pro में आपको काफी बढ़िया ब्राइटनेस देखने को मिलता है। वेल कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बढ़िया हैं, दोनों में आपको काफी शार्प एंड काफी विविड कलर्स मिल जाते हैं बट आफ्टर ऑल Realme 15 Pro में आपको और अच्छी डिस्प्ले मिलती है। बात करें इनकी बैटरी लाइफ के बारे में, Realme 15 Pro 5G में 7000 mAh की एक मैसिव बैटरी मिलती है जो 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जबकि Realme 14 Pro Plus में 6000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है एंड ये 80 वॉट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। अब देखो बैटरी वाइज तो दोनों स्मार्टफोन्स काफी बढ़िया हैं, उनमें आपको आराम से 1 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप अपने स्मार्टफोन को कैजुअली यूज करते हो। बट फिर भी अगर आप अपने स्मार्टफोन को एक्सट्रीम यूज करते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, देन उस केस में Realme 15 Pro काफी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में Wi-Fi 6 से डुअल 5G सिम सपोर्ट मिलता है बट Realme 15 Pro में हमें Bluetooth 5.4 मिलता है, साथ ही में 9 5G बैंड्स भी मिलते हैं, जबकि Realme 14 Pro Plus में Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है, साथ ही में 10 5G बैंड्स भी दिए गए हैं। ओवरऑल और बड़ी बैटरी के मामले में Realme 15 Pro विनर है। बात करें इनके सॉफ्टवेयर की तो भाई ये दोनों स्मार्टफोन्स Realme की तरफ से आते हैं, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स Realme के लेटेस्ट UI Realme UI 6.0 पर रन करता है विच इज बेस्ड ऑन Android 15 एंड दोनों में ही आपको 2 साल की OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। बट भाई मेरे सबसे Realme 15 Pro में हमें 2 साल से ज्यादा के अपडेट्स देने चाहिए थे तो और बेटर रहता। खैर इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको भर भर के ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है, लेकिन Realme 15 Pro में आपको पहले से ही हॉट एप्स हॉट गेम्स इनेबल मिलते हैं जो काफी बुरी चीज है। लेकिन हाँ, दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको कुछ AI फीचर्स भी मिलते हैं। अब बात करें इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, Realme 15 Pro में हमें Qualcomm का
नया Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है जिसमें LPDDR4X की रैम है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। जबकि दूसरी तरफ Realme 14 Pro Plus में हमें Qualcomm का Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है एंड इसमें भी LPDDR4X की रैम है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। वेल, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको डे टू डे टास्किंग या फिर मल्टीटास्किंग में कोई भी इशू नहीं होगा, बट जब बात हेवी गेमिंग की आती है या फिर एक्सट्रीम यूजेस की आती है तो वहां पर ये दोनों स्मार्टफोन्स उस चीज के लिए बेस्ट नहीं है। मतलब आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग या फिर एक्सट्रीम गेमिंग नहीं कर सकते हो, ये स्मार्टफोन्स उस चीज को टारगेट नहीं करते हैं। बट मेरे सबसे भाई Realme 15 Pro की परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर किया जा सकता था। एटलीस्ट इस फोन में हमें LPDDR5X की रैम एंड UFS 4.2 की स्टोरेज देनी चाहिए थी एंड इसी प्राइस पॉइंट पर आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे जिनमें आपको काफी ज्यादा रॉ एंड पावरफुल परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बात करें इनके कैमरास के बारे में, देखो वैसे तो Realme 15 Pro के बैक पर हमें 3 कैमरास मिलते हैं बट एक्चुअली में वो 2 ही सेंसर हैं, जिसमें मेन सेंसर 50 MP का लेंस है जिसमें सोनी का IMX896 लेंस यूज किया है। सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। जबकि दूसरी तरफ Realme 14 Pro Plus के बैक पर हमें 3 कैमरास मिलते हैं जिसमें मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, सेकंड 50 MP का 3x पेरिस्कोप लेंस मिलता है विद OIS एंड थर्ड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है एंड इसके फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया है। अब देखो मजे की बात पता है क्या है कि Realme 15 Pro के सारे ही सेंसर से आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 60 FPS, बट इसका जो प्रोसेसर है Snapdragon 7 Gen 4 उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटी सिर्फ 4K एट 30 FPS तक ही सीमित है, मतलब उससे ज्यादा वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। बट फिर भी Realme वालों ने यहाँ पर 60 FPS ऑफर किया है, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ट्विक किया है। जबकि Realme 14 Pro Plus के कैमरा से आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। देखो फोटोज की अगर बात करूं तो हाँ दोनों स्मार्टफोन से आप अच्छी इमेजेस ले सकते हो, बट द क्वेश्चन इज कि दोनों में से किसके कैमरास बेस्ट हैं। तो भाई द आंसर इज Realme 14 Pro Plus 5G। अब ऐसा क्यों है, देखो Realme 14 Pro Plus में आपको एक डेडिकेटेड पेरिस्कोप लेंस मिलता है जिनसे आप काफी अच्छी पोर्ट्रेट इमेजेस ले सकते हो, जूम करके काफी अच्छी इमेजेस ले सकते हो एंड ये चीज भाई Realme 15 Pro में मिसिंग है। मतलब इसमें आपको कोई भी टेलीफोटो या फिर पेरिस्कोप लेंस नहीं मिलता है जो कि भाई 32,000 रुपए के प्राइस टैग पर उन्हें देना चाहिए था। तो हाँ, और अच्छे कैमरास के मामले में Realme 14 Pro Plus विनर है। फाइनली बात करें इनकी प्राइसिंग की तो Realme 15 Pro का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस अराउंड 32,000 रुपीज है एंड ऑफर लगा के आपको ये स्मार्टफोन 30,000 रुपए के प्राइस टैग पर मिल जाएगा। जबकि Realme 14 Pro Plus का जो बेस वेरिएंट है वो आपको अंडर 30,000 रुपीज मिल जाएगा। तो सवाल ये आता है कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको Realme 14 Pro Plus को परचेस करना चाहिए जो कि और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अब इसके काफी सारे रीजंस है। देखो Realme 15 Pro के कंपैरिजन में Realme 14 Pro Plus में आपको कहीं ज्यादा बेटर कैमरास मिल जाते हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, काफी बढ़िया बैटरी मिल जाती है, डिजाइन एंड डिस्प्ले भी काफी सुपर्ब है। जबकि Realme 15 Pro के कैमरास में काफी ज्यादा डाउनग्रेड किया गया है, इसकी परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा हाई टॉप नॉच नहीं है एंड ये काफी ज्यादा हॉट टैप्स हॉट गेम्स के साथ में आता है जो यूजर के एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा खराब कर देता है। तो भाई ये था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपके इनके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।